नमस्कार, हरियाणा डेली न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज है 18 मई और स्टार्ट करते हैं हरियाणा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय कुश्ती संघ ने ओलंपिक कोटा हासिल सभी खिलाड़ियों के लिए जो ट्रेनिंग शिविर है वो कहाँ पे आयोजित करने का फैसला लिया है? तो आंसर है पोलैंड, तुर्की और हंगरी। इन सभी यूरोपियन कंट्रीज़ में जो भारतीय कुश्ती संघ ने उसने ओलंपिक कोटा हासिल खिलाड़ियों के लिए शिविर लगाने का आयोजन किया है, मतलब कि उसकी प्लानिंग की है। तो ऐसा क्यों किया है? भारतीय कुश्ती महासंघ ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके 8 भारतीय पहलवानों के लिए सोनीपत में जो प्रस्तावित शिविर था उसको क्वारंटाइन नियमों के कारण रद्द कर दिया है। इसके लिए राष्ट्रीय महासंघ ने खिलाड़ियों के लिए यूरोप के शहरों में प्रशिक्षण का इंतजाम किया है, जिसमें पोलैंड, तुर्की और हंगरी में ट्रेनिंग दी जाएगी। जान लेते हैं भारतीय कुश्ती महासंघ के बारे में। इसके चेयरमैन हैं बृजभूषण सिंह और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और जान लेते हैं उन 8 पहलवानों के बारे में जिनका हरियाणा से संबंध है और इन्होंने ओलंपिक कोटा हासिल किया है। तो उनके नाम है रवि दहिया, बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया, सुमित, विनेश फोगाट, अंशु मलिक, सोनम मलिक और सीमा बिस्ला। और हाल ही में हरियाणा देश का वह पहला राज्य बना जिसने ओलंपिक क्वालिफाई खिलाड़ियों को अपनी तैयारी को अच्छी तरह से करने के लिए 5 लाख की आर्थिक सहायता देने का भी प्रावधान किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा की शेफाली वर्मा इंग्लैंड के खिलाफ महिला एक दिवसीय, टेस्ट एक दिवसीय और टी सीरीज श्रृंखला में पहली बार किस फॉर्मेट के लिए चुनाव हुआ है? तो इसका आंसर है एक दिवसीय टेस्ट और एक दिवसीय वनडे जो इंटरनेशनल है और टेस्ट मैच में इनका चुनाव हुआ है। तो ये वनडे और टेस्ट टीम में पहली बार शेफाली वर्मा ने पहली बार जगह बनाई है। और महिला क्रिकेटर टीम के जो कोच हैं वो है रमेश पवार। जान लेते हैं शेफाली वर्मा के बारे में। इनका जन्म 28 जनवरी 2004 को हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ। इन्हीं को लेडी सहवाग के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग और इंग्लैंड में द 100 टूर्नामेंट खेलने का भी अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को किस स्कीम के अंतर्गत वैक्सीन लगाने का प्रस्ताव रखा है? तो आंसर है गवर्नमेंट वर्क फोर्स स्कीम के अंतर्गत। जान लेते हैं इसके बारे में। प्रदेश में अब गवर्नमेंट वर्क फोर्स स्कीम के तहत सरकारी विभाग के कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने का प्लान बनाया गया है। राज्य की ओर से जिलों में जो भी वैक्सीन की डोज सप्लाई की जाएगी उसमें 20% 20% कर्मचारियों के लिए रिजर्व होगी और डीसी यह तय करेंगी कि किस विभाग के कर्मचारी को वैक्सीन लगाई जाए। और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री है अनिल विज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रदेश की पहली इंटीग्रेटेड वेबसाइट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर है केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने लॉन्च की है प्रदेश की पहली इंटीग्रेटेड वेबसाइट। इसमें क्या है? इसमें कोरोना वायरस संक्रमण पर काबू पाने के लिए जो भी जरूरी टेस्टिंग प्रोसेस है, टेस्ट की रिपोर्ट है, ऑक्सीजन सिलेंडर, वैक्सीनेशन सेंटर, प्लाज्मा आदि की जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आपको एक ही इंटीग्रेटेड ऐप पे उपलब्ध होगी। और यह ऐप एनजीओ पहचान ने बनाया है। जान लेते हैं कृष्णपाल गुर्जर जी के बारे में। ये फरीदाबाद से हैं और ये केंद्र में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री हैं। और अन्य मंत्री जिनको जो लोकसभा में कैबिनेट मिनिस्ट्री मिली हुई है वो उनमें से एक हैं श्री राव इंद्रजीत सिंह और ये इनका संबंध गुरुग्राम से है। ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और योजना मंत्रालय इनके पास है। नेक्स्ट है श्री रतनलाल कटारिया, इनका संबंध अम्बाला से है और इनके पास जल शक्ति मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ये राज्य मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस पड़ोसी राज्य ने कोवैक्स संगठन से जुड़ने का फैसला किया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर है पंजाब। हरियाणा के पड़ोसी राज्य पंजाब सरकार ने हाल ही में कोवैक्स संगठन से जुड़ने का फैसला किया है ताकि कम कीमत पर कोविड के टीकों की खरीद के लिए वैश्विक स्तर तक पहुंच बनाई जा सके। इस तरह पंजाब यह नई पहल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
तो जान लेते हैं क्या है कोवैक्स अलायंस। वास्तव में विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और गावी एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसने एक वैक्सीन अलायंस का अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत कोविड-19 के लिए वैक्सीन की डेवलपमेंट की जाएगी, कोविड वैक्सीन बनाई जाएगी और विश्व के गरीब देशों में इसकी पहुंच सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब ने ऐसा कुछ किया है कि अपने जो नागरिक हैं उनके लिए ऐसे कुछ स्कीम लेके आए हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी हरियाणा में 18 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को फ्री वैक्सीन लगाने के लिए ग्लोबल टेंडर लगाने जा रही है। मतलब हरियाणा सरकार भी ग्लोबल टेंडर निकालने जा रही है। इसके लिए सरकार ने विश्व में कहीं भी वैक्सीन मिले तो सरकार जल्द से जल्द लाकर नागरिकों को देगी। तो जान लेते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। यहाँ के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर और हाल ही में पंजाब ने अपना 23वां जिले का गठन किया है, उसका नाम है मलेरकोटला। और जान लेते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई। उसका हेडक्वार्टर है जनेवा में और उसके हेड हैं टेड्रोस एथनोम और ये इथोपिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष का मिस यूनिवर्स 2020 खिताब किस देश की सुंदरी ने जीता है? तो आंसर है मैक्सिको। मैक्सिको की एंड्रिया मेजा को मिला है मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब। अच्छा, अब ईयर चल रहा है 2021 और ये 2020 का खिताब क्यों मिला है? क्योंकि कोविड-19 के कारण इसको आगे पोस्टपोन कर दिया गया था। तो ये जैसे टोक्यो ओलंपिक है वो 2020 है, लेकिन वो आयोजित हो रहा है 2021 में, तो इसी तरह इसको भी आगे शिफ्ट कर दिया गया था। तो भारत की तरफ से कौन गया था इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए? तो एडलिन कास्टेलिनो, और इन्होंने यहाँ पे टॉप 5 में इन्होंने अपना स्थान बनाया था। और बता दें कि 2017 में हरियाणा की झज्जर से मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड का खिताब भी जीता था। और हाल ही में हिसार की प्रतिभा शर्मा ने मुंबई में ग्रैंड मीडिया द्वारा आयोजित मिस टीन इंडिया यूनिवर्स 2021 का खिताब भी जीता है। जान लेते हैं मैक्सिको के बारे में। मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी और इसकी लोकेशन है नॉर्थ अमेरिका में और इसके प्रेसिडेंट है एंड्रेस लोपेज ओब्राडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी ने किस संस्थान को हरित ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो आंसर है इरेडा। इरेडा की फुल फॉर्म देख लेते हैं। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हरित ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया है और इस एजेंसी को अक्षय ऊर्जा के लिए वित्त पोषण संस्थान के तौर पर एक अग्रणीय सार्वजनिक संस्थान होने के लिए यह सम्मानित किया गया है। तो ये हरियाणा से किस तरह से रिलेटेड है? क्योंकि इरेडा के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक प्रदीप कुमार को यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक डॉक्टर अजय माथुर द्वारा दिया गया है। और आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पे? हरियाणा के गुरुग्राम में, जिसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 में बनाई गई थी और इसके यहाँ महानिदेशक हैं डॉक्टर अजय माथुर। और इंडिया ने 2020 तक अक्षय ऊर्जा से 175 गीगावाट एनर्जी उत्पन्न करने का भी टारगेट रखा है। चलो ये रिवाइज कर लेते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। हम डेली 5 क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं और आज हमारा सेट 5 है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, हरियाणा में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो क्वेश्चन है कि हरियाणा में 1857 की क्रांति हरियाणा में कहाँ से शुरू हुई थी? तो आंसर है अम्बाला कैंट, और पहले इसको अम्बाला छावनी या अब भी अम्बाला छावनी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 1999 को रोलेट एक्ट के विरोध में किस जेल में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी? तो आंसर है रोहतक। और 6 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड भी हुआ था। 13 अप्रैल को ये जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पंजाब के अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा से कौन थे? तो कौन थे? लाला लाजपत राय, और इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। 1947 में भारत के आज़ाद होने के पश्चात हरियाणा किस भारतीय प्रांत का भाग था? तो किसका भाग था? तो आप सबको जो पता है पंजाब। और पंजाब से कब डिवाइड हुआ था? 1 नवंबर 1966 में हरियाणा का विभाजन होके और इसको नया स्टेट बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट के विरोध के दौरान गांधी जी को हरियाणा में कहाँ से गिरफ्तार किया गया था?
तो कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? गांधी जी को पलवल से गिरफ्तार किया गया था। और क्या डेट थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो 10 अप्रैल को गांधी जी को रोलेट एक्ट, मतलब कि 10 अप्रैल 1919 को पलवल से गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। चलिए रिवाइज कर लेते हैं आज के करंट अफेयर्स। भारत कोटा हासिल सभी खिलाड़ियों के प्रशिक्षण शिविर कहाँ पे आयोजित करने का फैसला लिया है? तो आंसर है पोलैंड, हंगरी, तुर्की। हरियाणा की शिफाली वर्मा इंग्लैंड के खिलाफ महिला एक दिवसीय टेस्ट, एक दिवसीय और T20 श्रृंखला में पहली बार किस फॉर्मेट में चुनाव हुआ है? तो एक दिवसीय टेस्ट और एक दिवसीय ODI, वनडे इंटरनेशनल और वनडे टेस्ट में इनका चुनाव हुआ है। हरियाणा सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को किस स्कीम के अंतर्गत वैक्सीन लगाई जाएगी? तो गवर्नमेंट वर्कफोर्स स्कीम के अंडर। प्रदेश की पहली इंटीग्रेटेड वेबसाइट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। हरियाणा के किस पड़ोसी राज्य ने कोवैक्स संगठन से जुड़ने का फैसला लिया है? तो आंसर है पंजाब। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वर्ष का मिस यूनिवर्स 2020 किस देश की सुंदरी को मिला है? तो इनको मिला है मैक्सिको की सुंदरी को। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किस संस्थान को हरित ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो आंसर है इरडा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपका सेशन अच्छा लगे तो